हेलो दोस्तों, आपको हमारा नाम पता हो गया। आपका प्यार सहयोग हमें दिल गदगद कर दे रहा है। हम आप लोग को जो है आज दो तत्वों का अध्ययन कराएंगे। एक कराएंगे लोहा के बारे में और एक कराएंगे सोना के बारे में, कि लोहा से अब तक कहाँ से प्रश्न बने हैं उसका पूरा डिस्कस हो जाएगा। इसके बाद हम सोना से जितने प्रश्न बने हैं उसके बारे में डिस्कस अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको लगे कि ये वीडियो हमारे लिए कारगर हो रहा है, कारगर साबित हो रहा है, इससे हमें लाभ हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं लोहा के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास होता है लोहा। लोहा का हम एक तरह से परिचय ले लेते हैं कि लोहा का परिचय क्या होता है। तो लोहा का जो संकेत होता है Fe, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26 तथा परमाणु भार होता है 56। ये जो लोहा होता है भू प्रॉपर्टी पे 4% पाया जाता है। यानी कहने का मतलब भू प्रॉपर्टी पे लोहा कितने परसेंटेज पाया जाता है? 4%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता होगा? तो एल्युमिनियम 7% भू प्रॉपर्टी पे एल्युमिनियम पाया जाता है, 4% जो है लोहा पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं लोहा का, तो जो लोहा होता है, अगर हम बात करेंगे धातुओं में जो है सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। और दूसरे नंबर पे कौन सा पाया जाता है? तो लोहा। अगर धातु की बात होगा तब दूसरा नंबर, अगर टोटल 118 तत्वों की बात होगा तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? चौथा स्थान। आई होप इनके परिचय आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आयरन, यानी लोहा को हम लोग आयरन जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फेरस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है। अब ये जो लोहा होता है यानी आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? देखिए, लोहा तो पता हो गया कि भू प्रॉपर्टी पे भी जो है हमको 4% लोहा मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आयरन पाया जाता है तो हरे जो साग सब्जी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। दूसरा कहाँ पाया जाता है? हरे साग सब्जी में तो आयरन पाया जाता है, यानी लौह जब सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो हरे साग सब्जी में लोहा। और दूसरा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, यानी हीमोग्लोबिन जो ब्लड होता है उसमें भी हमारा क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। तो आयरन, अब देखिए कुछ भी होता है, अब कोई चीज़ ज़्यादा हो गया तो भी रोग होगा, कम होगा तो भी रोग होगा। अब जो आयरन है, तो आयरन भाई पाया जाता है, तो उससे आयरन से कौन सी बीमारी होती है? यदि आपके शरीर के अंदर लौह यानी लोहा की मात्रा बढ़ गई, आयरन की मात्रा बढ़ गई, तो एक बीमारी होती है सिंड्रोसिस। सिंड्रोसिस नामक बीमारी होती है। यदि आपके शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ गई तो आपको कौन सी बीमारी होगी? सिंड्रोसिस। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला शब्द है, क्योंकि पूछा जाता है आयरन की मात्रा बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो सिंड्रोसिस। और कमी भी होती है तो भी एक बीमारी होती है जिसका नाम हम लोग कहते हैं रक्त अल्पता। नाम है अल्पता, यानी कम हो गया। रक्त जब कमी होगा तो उसको हम रक्त अल्पता बोलते हैं। और इसी रक्त अल्पता का एक अन्य नाम होता है एनीमिया। एनीमिया नाम की बीमारी कब होती है? जब शरीर के अंदर जो है लौह की का होगा? कमी होगा, यानी लोहे की आयरन की कमी होगी। तो देखते हैं आयरन की गोली भी मिलती है मेडिकलों पे। और एक बात कर लेते हैं कि ये जो सिंड्रोसिस नाम की बीमारी है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में एक बाटो जनजाति होती है। बाटो जनजाति होती है, वो सब क्या करते हैं कि जो लोहे का बर्तन होता है उसी लोहे के बर्तन में बियर मिलाकर पीते हैं, जिससे उसके अंदर की जो है क्या आयरन बढ़ जाता है। जब आयरन बढ़ जाता है तो उन्हें कौन सी बीमारी हो जाएगी? सिंड्रोसिस। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि दक्षिण अफ्रीका में बाटो जनजाति होती है, उन्हें सबसे ज़्यादा किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? तो सिंड्रोसिस नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं। ये बात हम आपको क्यों बताएं? क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आई होप आप बीमारी भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जितने लोहा हैं उनके क्या क्या अयस्क होते हैं। देखिए लोहे के अयस्क, तो सबसे अच्छा है हेमेटाइट। पहला है हेमेटाइट, जिसकी फार्मूला है Fe2O3। एक आप याद रखें हेमेटाइट, और दूसरा अयस्क हम मान लेते हैं मैग्नेटाइट। अब देखिए यहाँ Fe2O3 है, यहाँ Fe3O4। एक याद कर लेंगे, इसमें से एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। और एक है सीडेराइट, जिसका फार्मूला क्या है? यानी कहने का मतलब FeO3, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करा दिए तो सीडेराइट हो गया। क्लियर हो गए होंगे। और एक होता है हमारे पास पायरन
पायराइट, यानी आयरन पायराइट FeS2, FeS2। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक एक जो अयस्क हैं उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये लोहे के अयस्क हैं। सिडेराइट और आयरन पायराइट 4 इनके मुख्य अयस्क माने जाते हैं। तो हेमेटाइट का फार्मूला आपको बता दिए। देखिए जो हेमेटाइट होता है ये सबसे ज्यादा अगर लोहा प्राप्त होता है तो किस अयस्क से, तो मैग्नेटाइट से, जिसका फार्मूला क्या होता है Fe3O4, Fe3O4। मैग्नेटाइट से सबसे अधिक लोहा प्राप्त होता है। लेकिन जो मैग्नेटाइट अयस्क होता है वो बहुत महंगा पड़ता है, जिससे सरकार जो है क्या करती है, सबसे ज्यादा लोहा यूज करती है, निष्कर्षण से निकालती है वाटा भट्टी से। तो कौन सा होता है, हेमेटाइट, यानी ये सस्ता पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा लोहा किससे प्राप्त होता है, तो मैग्नेटाइट से। अब हम बात कर लेते हैं ये चौथा अयस्क आयरन पायराइट। देखिए जब लोहा सल्फर के साथ यानी Fe है सल्फर के साथ क्रिया करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, आयरन पायराइट्स, FeS2, FeS2। इसी को हम लोग आयरन पायराइट कहते हैं। इसी को झूठा सोना भी कहते हैं। झूठा सोना या तो बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पायराइट को। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं कि जो लोहा होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमारे देश से जो है कौन खरीदता है, वो खरीदता है चीन, और दूसरे नंबर पे है जापान। जापान केवल 7% खरीदता है और 79% चीन खरीदता है, हमारे यहाँ से निर्यात करता है, यानी या हमारे यहाँ से झारखंड से खरीदता है। सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में। और जब झारखंड में पाया जाता है तो लोहा भट्टी भी पूछा जाता है। तो आपको बताया लोहा का निष्कर्षण किस भट्टी में होता है, तो वात्या भट्टी में। वो हेमेटाइट से लोहा का निर्माण होता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, इसीलिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि लोहे का निर्माण वात्या भट्टी में होता है, हेमेटाइट के निष्कर्षण से ही लोहा का निर्माण होता है। तो जब लोहा का निर्माण होता है तो लोहा को प्रकार का होगा, ये भी तो जानकारी होना चाहिए। तो लोहा देखो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कच्चा लोहा। देखिए लोहा में अगर कार्बन 4% है तो उसे हम क्या कहेंगे, कच्चा लोहा, या तो पिग आयरन। कच्चा लोहा को ही क्या बोला जाता है, पिग आयरन। दूसरे प्रकार का एक ढलवा लोहा, यानी इसमें जब कार्बन थोड़ा और कम कर दिए, हम 3% ला दिए तो वो क्या हो गया, ढलवा लोहा हो गया। इसी ढलवा लोहा का यूज हम किसमें करते हैं, रेलवे का पटरी बनाने में और बिजली का खम्भा बनाने में। ठीक है, अब हम फिर आगे चलते हैं। तीसरा हमारे पास है पिटवा लोहा। इसी पिटवा लोहा को हम लोग लोहा का शुद्धतम रूप मानते हैं, यानी लोहा का शुद्धतम रूप तो पिटवा लोहा। इसी को हम लोग चमकी लोहा के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें देखिए होता क्या है कि जो पिटवा लोहा होगा उसमें यदि कार्बन केवल 0.12% से लेकर 0.25% तक उसमें है तो वो क्या हो जाएगा, पिटवा लोहा। कहने का मतलब लगभग 0.25%। यहाँ तक अगर उसमें कार्बन है, कहने का मतलब 0.4 यानी 1/4 कह सकते हैं, 54 इसको कहते हैं ना, यानी इतना अगर लोहा में कार्बन है तो सबसे शुद्ध रूप माना जाएगा, जिसको हम लोग पिटवा लोहा के नाम से जानते हैं। तो पिटवा लोहा का यूज कहाँ होता है, तो चैन बनाने में। जो हम लोग चैन, यहाँ जैकेट टोपी में चैन होता है, उसका चैन बनाने में, नट बोल्ट बनाने में किस लोहे का यूज होता है, तो पिटवा लोहा या तो चनकी लोहा का यूज। ठीक है, ताला चाबी में भी किसका यूज होता है, तो पिटवा लोहा का। आप लोहा के बारे में थोड़ा बहुत तो जान गए। अब हम बात कर लेते हैं देखो स्टील का, क्योंकि लोहा का ही एक पार्ट होता है स्टील। होता क्या है, देखिए जो हमारे पास लोहा के प्रकार है, पिटवा लोहा है या कोई भी लोहा है, अगर लोहा में यदि आप कार्बन मिला दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, स्टील बन जा रहा है। देखिए अब पिटवा लोहा है, पिटवा लोहा में कार्बन आपको मिलाना कितना है, यानी 0.25 से लगभग 1.5%, यानी 1.5% तक यदि आप उसमें कार्बन मिला दे रहे हैं तो वही लोहा का बन जाएगा, स्टील बन जाएगा। आई होप आप स्टील का भी नॉलेज इसी वीडियो में ले रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टील। स्टील में जानकारी हो गई कि भाई पिटवा लोहा है, उसमें हम जब कार्बन मिला देते हैं तो हो जाता है स्टील। अब स्टील कौ प्रकार के होता है, तो मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे शुद्धतम स्टील का ये रूप माना जाता है,
स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील है वो किसका बना होता है, तो उसमें देखो लोहा रहेगा, क्रोमियम रहेगा, निकिल रहेगा। और दूसरा होता है धब्बेदार स्टील, वो भी लोहा, क्रोमियम, निकिल का बना रहेगा। और अन्य कोई अगर धातु जैसे क्रोमियम स्टील, तो सिंपल सा बात है, स्टील है तो उसमें लोहा और कार्बन तो रहेंगे ही रहेंगे। क्रोमियम का बात है तो भाई लोहा कार्बन तो है ही स्टील में, क्रोमियम है तो Cr जोड़ दीजिए, और कोई धातु हो तो अन्य उसको जोड़ दीजिए। चलिए एक तौर से हम लोग जो है लोहा के बारे में अध्ययन कर लिए, एक बार और मोटे तौर से इसको दोहरा लेते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो हर एक साग सब्जी में कौन सा रोग होता है, तो सिल्रोसिस होता है, और कमी होता है तो रक्त अल्पता होता है। दक्षिण अफ्रीका वाले जो जनजाति होते हैं बाटो, उनको कौन सा रोग सबसे ज़्यादा होता है, सिल्रोसिस होता है। लोहा के जो हम लोग एक्स के पढ़े कि हेमेटाइट होता है जिसका सूत्र Fe2O3 होता है, ये बहुत सस्ता होता है, इसी का निष्कर्षण होता है भट्टी के रूप में हम लोग करते हैं। एक होता है सिडेराइट Fe2O3, और मैग्नेटाइट। देखो जब आपको हेमेटाइट का फार्मूला याद हो गया तो मैग्नेटाइट का फार्मूला आसान से, हेमेटाइट का क्या हो गया, Fe2O3 है। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 का एक बढ़ा दीजिए, तो मैग्नेटाइट ये अधिक लोहा प्राप्त करता है। आयरन पायराइट कब बोलते हैं, जब लोहा सल्फर के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, आयरन पायराइट। इसे हम झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। इसके बारे में कच्चा लोहा में 4% और ढलवा लोहा में 3% कार्बन मिलाते हैं हम लोग, ठीक है। कार्बन रहता है तो उसको हम ढलवा लोहा कहते हैं। पिटवा लोहा में बहुत कम परसेंटेज अगर कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, पिटवा लोहा। अभी हम लोग स्टील का भी तो जानकारी ले ही चुके हैं कि स्टील का होता है पिटवा लोहा में यदि कार्बन 1.5% तक मिला देंगे तो स्टील बन जाएगा। तो ये था लोहा और स्टील। और इसी वीडियो में हम बात किए थे कि पहले ही कि हम लोग जो है सोना के बारे में भी हम अध्ययन इसी वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास दूसरा एक तरह से पार्ट बनता है सोना, यानी कहने का मतलब गोल्ड। गोल्ड भी एक प्रकार का हमारे पास का है, धातु है, जिसका हम अध्ययन इसमें करेंगे, ठीक है। अब गोल्ड है, गोल्ड को तो भाई इसका संकेत जीओ होना चाहिए, लेकिन इसका देखो इसका जो ग्रीक शब्द है, जो ग्रीक शब्द औरम से लिया, यानी सोना का जो शब्द है ग्रीक शब्द का औरम। औरम की स्पेलिंग देखो AURROM होता है, तो इसीलिए इसका संकेत हम लोग क्या मान लेते हैं, AU, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 79 तथा परमाणु भार 167 होता है। आई होप ये बात भी सोना के बारे में, गोल्ड के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जान गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो परिचय तो आप समझ गए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोना का भाई यूज कहाँ कहाँ होता है। तो नॉर्मल आभूषण में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन सोने का और कहाँ कहाँ यूज होता है उसको भी हम लोग आज समझ लेते हैं, ठीक है। ये उत्पादन स्थान, यानी कहने का मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में। आपने एक मूवी भी देखी होगी KGF, कर्नाटक मूवी। तो सबसे ज़्यादा KGF में सोने की लड़ाई होती है, तो यहाँ भी आप दिमाग में रखना है कि सोना सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक में। टोटल 98% सोना वहीं पे पाया जाता है। अब ये बात होती होगी कि सोना बनता किसका है, तो आपको बता दें एक प्रकार की वो बालू होता है, रेत होता है, जिस रेत का नाम क्या होता है, ओरीफेरस रेत। इसी ओरीफेरस रेत को ही निक्षेपण विधि द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, सोना या तो सिल्वर, इसको गोल्ड बोलते हैं। सिल्वर तो चांदी बोला जाता है, गोल्ड कहते हैं। निक्षेपण विधि द्वारा ओरीफेरम रेत को ही निक्षेपण विधि द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, सोना। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक में। ओरम शब्द से लिया गया है, जिसका परमाणु क्रमांक 79 तथा परमाणु भार 167 है। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो सोना होते हैं उसके अयस्क के बारे में। इसके मात्र 2 ही अयस्क हैं, क्लेवेराइट, 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 सिल्वेराइट। देखिए एक है सूत्र याद करेंगे, क्लेवेराइट है AuTe2। अब जो सिल्वेराइट है उसमें चांदी जोड़ दो केवल, यानी AgAuTe2, यानी क्लेवेराइट सिल्वेराइट सोना के कहाँ है, मुख्य अयस्क है। अब ये प्रश्न बनता है कि जो सोना होता है पारा में डूब जाता है। क्यों डूबता है पारा में भाई, सोना का घनत्व जिसका ज्यादा होगा तो डूबेगा ही। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सोना का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। कुछ अपवादित क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे चर्चा में ले लेते हैं। देखिए हम तो पढ़ रहे हैं चैप्टर सोना, लेकिन नाम तो सोना है, एक्चुअल में उसमें सोना
नहीं होता है। जैसे हम सिंपल से एक उदाहरण लेते हैं, अगर हम लोग जो है कश्मीरी पुलाव खा रहे हैं तो क्या उसमें कश्मीर रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता है। तो ऐसे केवल नाम रखने से तो होगा नहीं। जैसे झूठा सोना, इसमें सोना है लेकिन अब इसमें तो कहीं AU दिख रहा है। अभी झूठा सोना का चर्चा हमने किया कि जब हम लोहा को सल्फर से क्रिया कराते हैं तो झूठा सोना प्राप्त होता है। तो इसी चीज यानी झूठा सोना सूत्र का होगा FeS2। सफेद सोना किसे कहते हैं? सोना आ गया तो ये जरूरी नहीं कि उसमें सोना हो। सफेद सोना हम किसको कहते हैं? प्लेटिनियम को, तो जानकारी है। काला सोना, अब काला भी सोना, सोना कहने का होता है पीला पीला होता है, लेकिन यहाँ पे काला सोना किसे कहते हैं? तो कोयला को हम लोग काला सोना कहते हैं। रोल्ड गोल्ड, आप ये देखे जरूर होंगे कि भाई कुछ लोग सोने का नहीं रोल गोल्ड का जो है पहनते हैं आभूषण। तो रोल गोल्ड में क्या होता है, उसमें क्या क्या रहता है? उसमें तो सोना है नहीं, रोल गोल्ड नाम ही उसका है। उसमें एल्युमिनियम और कॉपर रहता है। कॉपर 90% रहता है, एल्युमिनियम 10%। दोनों को मिलाते हैं तो रोल्ड गोल्ड बन जाता है। आई होप ये बात भी आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके यौगिक के बारे में। ये इसका यौगिक का होंगे भाई, इसको और बोलते हैं तो यहाँ आरिक क्लोराइड, क्लोराइड है यानी Cl2 लिख देंगे। ऑरिक का है AU है, AuCl2। इसका ऑरिक क्लोराइड का यूज कहाँ होता है? तो विष को हरने के रूप में। यदि कोई जहर खा लेता है तो जिसे होता है ना कि इंजेक्शन महंगा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि विष को हरने के लिए हमें जो है सोना का जो भी अयस्क होंगे उसका यूज करना। सोना ऑलरेडी जो जब धातु रहता है तो इतना महंगा होता है, जब मेडिसिन में मिल जाएगा तो बताइए। इसीलिए जो है विष हरने के रूप में किसका यूज होता है? तो ऑरिक क्लोराइड का। अब हम बात करते हैं, जैसे होता है कि भाई सोने का पानी चढ़ा दिए, यानी स्वर्ण लेपन, यानी पानी चढ़ाने का अर्थ। तो सोने का पानी चढ़ाने का मतलब उसके ऊपर क्या चढ़ाया जाता है? पोटेशियम आरी सल्फाइड। क्या चढ़ाया जाता है? पोटेशियम आरी सल्फाइड। अब तीसरा फैक्ट की हम बात कर लेते हैं कि सोना का कैसे पता लगाएंगे। जैसे अब हमारे शरीर के अंदर ढेर सारा तत्व हैं, पता है कि भाई ऑक्सीजन भी है, सल्फर है, हर तरह के तत्व हैं। तो का सोना हमारे शरीर के अंदर है, कैसे पता लगाएंगे? यानी कहाँ पर सोना है कहाँ पर नहीं है, तो हम कैसे पता लगाते हैं? तो पर्पल और कैल्शियम, पर्पल और कैल्शियम से हम जो है सोना का पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर सोना है कि नहीं है। अब एक बात और जान जाइए सोना के बारे में। सोना एक ऐसा धातु है, ज़्यादातर किसी से जल से भी नहीं क्रिया करता है, ऑक्सीजन से भी नहीं क्रिया करता है, लेकिन जो अम्लराज होता है जिसको HCl बोलते हैं, अम्लराज का फार्मूला HCl, इसमें अगर वो डालेंगे तो सोना का हो जाएगा, एकदम घुल जाएगा। अब हम सोना तो समझ गए। अब सोना के एक्चुअल में उपयोग कहाँ होता है? तो उपयोग तो हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भाई आभूषण में होता है। और कहाँ होता है पता है? हम बता रहे हैं आप लोग को कहाँ होता है। जब व्हाइट मनी होता है उसको ब्लैक करने में हम किसका यूज करते हैं? सोना का, क्योंकि सोना खरीदारी कर लेंगे। सोना है कम लेकिन मुद्रा तो ज़्यादा दिखाएगा ना। वहाँ तो हम लोग आभूषण रूप में कर ही रहे हैं, ब्लैक को व्हाइट बना ही रहे हैं, लेकिन सोना का यूज कहाँ होता है? तो औषधि के रूप में होता है। यानी जो सोना का औषधि के रूप में जो AU-198 सोना का पार्ट होता है उसका यूज कहाँ होता है? तो जो ब्लड होता है, ब्लड कैंसर, जो ब्लड कैंसर होता है उसमें जो सोना के समस्थानिक होते हैं उसका उपयोग किसमें होता है? ब्लड कैंसर में। इसीलिए तो कैंसर होता है बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इसका मतलब उसके दवा में ही सोना मिल गया है कि नहीं? तो ब्लड कैंसर में सोना के समस्थानिक का यूज होता है। लेकिन आपसे प्रश्न एक बने कि केवल कैंसर में किसका यूज होता है? अगर आपको केवल कैंसर हुआ, आप समझिए ब्लड कैंसर अलग होता है, कैंसर अलग होता है। तो ब्लड कैंसर में सोना के समस्थानिक का प्रयोग होगा और कैंसर में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग होगा। एक प्रश्न यहाँ भी पूछता जाता है कि थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आयोडीन के समस्थानिक का। यहाँ पे दो बात और एक्स्ट्रा डाल जाइए, थायराइड का पता लगाने के लिए किसका करते हैं? तो आयोडीन के समस्थानिक का। और केवल कैंसर रहेगा तो कोबाल्ट के समस्थानिक का, ब्लड कैंसर रहेगा तो सोना के समस्थानिक का। आई हो इतनी बात यदि आपको समझ में आ गया हो तो पहला काम कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद वीडियो को लाइक भी ऐसे कर दीजिए, थंबनेल वाला है। इसके बाद तुरंत करिए, उसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। जिसको नहीं भी जानते हैं उसको भी भेज दो ना,
कौन सा जो है परेशानी आपको करना है, भेजिए, शेयर करिए भाई, एक दूसरे को थोड़ा सा पास जाएं, ताकि हमारा भी मनोबल और उठा हो कि नहीं हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो जिसको हम समझा रहे हैं वो हमारी बात को समझ रहा है। तो आप कंजूसई मत करिए, शेयर करिएगा। चलिए रखते हैं।